हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिमागी इन्वेस्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी क्योंकि 4 महीने से मैं आपके लिए एक भी वीडियो नहीं डाल पाया। बट नाउ आई एम बैक टू हेल्प यू आउट थ्रू आउट दिस वेल्थ क्रिएशन जर्नी। आई होप यू आर लाइकिंग माय वीडियोस। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब बिकॉज सी रिजल्ट स्पीक्स अ लॉट। सो ये जो जर्नी थी मैंने 1 साल पहले चालू की थी और 1 साल में हमारी जो फैमिली है वो लगभग 6000 लोगों की हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच ऑन बिलीविंग ऑन मी एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको ऐसा कंटेंट ऐसी लर्निंग शेयर करूं जिससे कि आपकी जो आगे की वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है उसमें और रैपिड ग्रोथ आ सके। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो वीडियो है वो है आने वाले साल या आप बोल सकते हैं कि जो हमारा करंट साल स्टार्ट हो चुका है। जनरली हम आने वाले साल को फाइनेंस जर्नी में फाइनेंशियल ईयर से नापते हैं, राइट? तो जो एफ वाई हमारा जो करंट एफ वाई चल रहा है वो एफ वाई 24 चल रहा है ना। अभी हमारा जो एफवाई आएगा वो एफवाई 25 आएगा, राइट? तो उस एफवाई को लेके हमारा पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए उस पे हम आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हो सकता है कि आप शेयर मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, आपका एक पोर्टफोलियो हो, लेकिन ये जो मैं आपको शेयर डिस्कस करने वाला हूँ, आप इसको एज़ अ फ्रेश पोर्टफोलियो भी मान के चल सकते हैं या हो सकता है कि बहुत सारे स्टॉक्स में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड भी हों। यदि आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, वेल एंड गुड। यदि आप इन स्टॉक्स में ऑलरेडी इन्वेस्टेड नहीं हैं, तो आप इनको पर्सनली और रिसर्च करके अपना डिसीजन बना सकते हैं। अगेन ये जो हमारा चैनल है, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ आपको लर्निंग देने की कि हाउ आई एम एनालाइजिंग द शेयर्स and with full proof idea and analysis. Now it would be totally your decision whether you want to invest or not, right? So this the whole purpose of this video to educate you, right? This is not a complete recommendation कि आप इन शेयरों को जाएं और खरीद ही लें। You please discuss with your personal advisor, जो भी आपका financial advisor, and then only you should take your decision, right? I won't be responsible for your losses or your profit because you are not gonna give me any profit share or neither you are gonna give me any loss share, right? So it is going to be your complete your own decision, राइट? सो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो मैंने पूरा पोर्टफोलियो बनाया है वो 20 शेयर का पोर्टफोलियो है जिसमें मेरा एनालिसिस कहता है कि ऑन एन एवरेज आप यदि इस पोर्टफोलियो को 1 से 2 साल रखते हैं, मेरा मिनिमम जो नजरिया है वो 1 साल का है, बट इन केस कुछ भी ग्लोबल कारणों की वजह से हो सकता है कि मार्केट डाउन चला जाए तो हो सकता है कि 1 साल से आपको 2 साल भी इन स्टॉक्स को रखना पड़े। बट एज यू नो सारे स्टॉक्स एक साथ तो बढ़ते नहीं है। हो सकता है कोई स्टॉक का जो हमारा टारगेट है वो आने वाले 6 महीने में ही आ जाए, किसी का आने वाले 3 महीनों में भी आ जाए और किसी का हो सकता है 2 साल तक आए, राइट? तो होगा क्या, हमारे जिन-जिन शेयर का टारगेट आता जाएगा, उन शेयर को हम प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट करते जाएँगे और अपना जो पैसा है वो बेसिकली निकालते जाएँगे। इस तरीके से शेयर मार्केट जर्नी चलती है। तो आइए शुरू करते हैं उन शेयर्स के नाम से। तो दोस्तों पहला जो मेरा शेयर है, वो है आपका एशियन पेंट। अब एशियन पेंट को यदि हम देखें चलिए स्क्रीन पे फटाफट एशियन पेंट सर्च करते हैं। एशियन पेंट को यदि हम देखते हैं करंटली एशियन पेंट 2832 पे चल रहा है। इसने अपना हाईएस्ट लगाया था 3568, राइट? तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि नेक्स्ट मंथ फ्यू मंथ्स में ये जो शेयर है अगेन अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करेगा। क्यों करेगा उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए कंपनी अभी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पर है। जो टीटीएम है, जो आपका अपकमिंग जो जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका भी ऑन एन एवरेज जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर है एंड प्रॉफिट भी आप देखेंगे हाईएस्ट एवर ये रिकॉर्ड करने वाला है। तो इसको ये जो कंपनी है ये बिल्कुल डिजर्व करती है कि ये अपने जो भी इसका 52 वीक हाई था उसको ब्रेक करेगी। तो इस ये हमारी पोर्टफोलियो का पहला स्टॉक होगा। सेकंड जो स्टॉक है इसी सेक्टर में पेंट सेक्टर में ही वो रहेगा आपका वर्जर पेंट। वर्जन पेंट की भी आप देखेंगे सेम कहानी है। हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट। तो इस शेयर को भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तीसरा जो मेरा स्टॉक होगा दोस्तों वो होगा कैंसाई आपका कैंसाई नेरोलैक। कंसाई नेरोलैक का भी आप यदि देखेंगे तो इसकी भी सेम स्टोरी है। हाईएस्ट एवर सेल्स एंड प्रॉफिट तो आप देखेंगे डबल हो जाएगा। अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि भाई सेल्स तो मेरी डबल नहीं हुई तो प्रॉफिट कैसे डबल हो गया? प्रॉफिट ऐसे डबल होने वाला है कि इनका जो प्रॉफिट है वो अदर इनकम के थ्रू आने वाला है। तो हो सकता है इनका कुछ इन्वेस्टमेंट हो या कोई ऐसी कुछ एसेट हो जिसको ये मोनेटाइज कर रहे हो, तो उससे इनका इस एफवाई में एक्स्ट्रा इनकम आने वाला है। उस वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो देखा जाए तो लगभग 3 टाइम्स हो जाएगा, राइट? तो अब आप देखो कोई कंपनी के पास 1000 करोड़ का प्रॉफिट आने वाला है, वो 1000 करोड़ का प्रॉफिट क्या करेगी? आइदर हो सकता है स्पेशल डिविडेंड आपको दे दे, राइट? या फिर हो सकता है डिविडेंड ना दे तो अपनी जो भी इन्वेंटरी है या कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज में उसको इन्वेस्ट करे। तो ओवरऑल फायदा शेयर होल्डर को ही होने वाला है, राइट? तो ये मेरी जो कंपनी है ये मेरे बिल्कुल रडार पर है जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद
पेंट सेक्टर के बाद हमारा जो दूसरा सेक्टर है वो है अंडरगारमेंट सेक्टर, जिसमें मेरा पहला जो पिक है वो है पेज इंडस्ट्रीज। पेज इंडस्ट्रीज आप देखेंगे इसने हाईएस्ट लगाया था 43,599 का, करीब करीब आप 43,500 बोल सकते हैं। अभी कंपनी 35 पे चल रही, जो कि 52 वीक लो से थोड़ा ही अप हुआ है। इसका भी यदि आप प्रॉफिट लॉस देखेंगे, देखिए कंपनी का जो सेल्स है ऑन एन एवरेज हाईएस्ट एवर है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी ऑन एन एवरेज हाईएस्ट एवर। इसने देखिए लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ब्रेक नहीं किया है। इट मींस स्लाइट मार्जिन कंपनी के जो हैं वो कम हुए हैं, बट कंपनी अभी भी मार्केट लीडर बनी हुई है। अब क्यों कम हुए हैं आप देखेंगे, कंपनी का जो पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 20% चलता था, 19% चलता था, 22% चलता था। अभी प्रॉफिट मार्जिन है 18%। तो हो सकता है कुछ आपका जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो बढ़ गई हो, एम्प्लॉय कॉस्ट है वो बढ़ गई हो, राइट? एक्सपेंस में यदि आप देखेंगे तो यस देखिए आप मटेरियल कॉस्ट कंपनी की करीब-करीब 2% या 1.5% से बढ़ गई है, करेक्ट? है ना? तो कुछ भी कॉस्ट बढ़ गई है उस वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो गया। बट ऑल ऑफ अ सडन ऐसा नहीं हुआ है कि कंपनी की सेल्स आधी हो गई है या प्रॉफिट आधा हो गया है तो कंपनी यहाँ से डूब जाएगी, राइट? कंपनी का पिछले 10 साल का प्रूवन रिकॉर्ड है जिसमें कंपनी ने 100x रिटर्न दिया है आपको, राइट? तो ऐसी कंपनी में कभी भी आपको डिसीजन लेना है तो आपको सबसे पहले ये देखना है, आपके मन में क्वेश्चंस आनी चाहिए। क्या ये कंपनी में कुछ गलत हो रहा है? यस और नो? क्या ये कंपनी बंद हो जाएगी? क्या ये सेक्टर अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? यदि आपको हर जगह से नो मिलता है तो दैट शुड बी अ बाइंग अपॉर्च्युनिटी फॉर यू, राइट? जो एक इन्वेस्टर माइंडसेट होता है वो इन क्वेश्चंस के जवाब खोजता है। वो कभी भी मार्केट को नहीं देखता, राइट? अभी आप देख रहे होंगे मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो आप सोचो मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो मार्केट गिरेगा भी। तो जब मार्केट गिरेगा तो इन्वेस्टर्स किन कंपनीज में पैसा लगाएँगे? कंपनीज यही होने वाली हैं जिसको बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स चूज़ करेंगे, राइट? क्योंकि मनी का क्या होता है, रोटेशन होता है। आज आपने रेलवे स्टॉक्स में 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट कमा लिया, तो आप उस प्रॉफिट को कमाने के बाद उस प्रॉफिट से ऐसा नहीं है कि उस प्रॉफिट से जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स उन पैसे को उड़ा देंगे, नो। वो उस पैसे को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे अंडर वैल्यूड में इन्वेस्ट करके जो लिटरली अंडर वैल्यूड हो। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है? वो कंपनीज़ जो ऑलरेडी ग्रोथ पाथ पर हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑलरेडी सेल्स में अग्रसर हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से अभी उनका स्टॉक प्राइस लो आ गया है। तो उसमें से ऐसी कंपनी आपकी पेज इंडस्ट्रीज है, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। इसी सेक्टर में दूसरी कंपनी जो मेरे रडार पे आई है वो है ये लक्स इंडस्ट्रीज। लक्स इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे, लक्स इंडस्ट्रीज ने आपका हाई लगाया था 1721 का। अभी कंपनी चल रही है लगभग 52 वीक के लो पर। तो इस कंपनी में तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ये कंपनी अगेन अपने हाई को टच करेगी और लगभग 70% गेन आपको देगी। क्यों देगी? देखते हैं। कंपनी आपको गेन इसलिए देगी, ये देखिए। कंपनी के सेल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और यदि आप आगे भी देखेंगे, क्विकली यदि मैं बैलेंस शीट की बात करूं, तो आप देखेंगे कंपनी अपना जो बोरोइंग है वो कम कर रही है, राइट? कंपनी अपना बोरोइंग कम कर रही है, इसका मतलब कंपनी अपना प्रॉफिट कम दिखाएगी बिकॉज कंपनी अपना ब्याज चुका रही है, राइट? तो कंपनी के अंदर कोई बुरा नहीं हो रहा, कंपनी अपना बोरोइंग कम कर रही है, इसका मतलब कंपनी और मजबूत होती जा रही है। आपको भी पता है लक्स इंडस्ट्रीज यदि मैं बात करूं तो जितनी भी मतलब एज पर माई एनालिसिस लक्स इंडस्ट्री वन ऑफ द बिगेस्ट अंडरगारमेंट सप्लायर फॉर टायर 2 टायर 3 सिटीज। आज भी आप किसी भी एक शहर में जाते हैं, लाइक तहसील हो, जिला हो, वहाँ पे ऐसा कोई भी आपको शॉप नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको लक्स गारमेंट्स ना मिलें, राइट? ये लोगों की ऑन एन एवरेज प्रेफर्ड चॉइस रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे अंडरगारमेंट से हमने 2 स्टॉक पिक कर लिए। अब अगला जो सेक्टर होने वाला है वो हमारा होने वाला है फुटवियर। तो उसमें जो मैंने पहला स्टॉक चुना है, हमारा फेवरेट रिलैक्सो चूज़ किया है। रिलैक्सो का भी यदि हम देखें तो अभी 831 पे चल रहा है, 748 इसका लो था जो कि इसने ब्रेकआउट दे दिया। इट मीन्स अब ये यहाँ से ग्रो करने के लिए रेडी है। तो आई एम वेरी श्योर ये 974 को ब्रेक करके ये 100 प्लस क्रॉस करेगा। क्यों क्रॉस करेगा? हियर इज द रीजन। आप देखिए, हाईएस्ट एवर सेल्स एंड हाईएस्ट एवर प्रॉफिट। बैलेंस शीट देखिए, रिजर्व्स कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, बोरोइंग स्लाइट इंक्रीज, ये देखिए आप, CWIP डिक्रीजिंग, इन्वेस्टमेंट ये देखिए। और क्या चाहिए आपको कंपनी में? इट्स अ कैश रिच कंपनी। ये देखिए कैश फ्लो देखिए 400 हाईएस्ट एवर कैश फ्लो। क्या प्रॉब्लम है? कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए प्रमोटर्स इंक्रीजिंग देयर स्टैक्स, राइट? ये देखिए कमाल। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भर रहे हैं शेयर को, राइट? तो
कहाँ पे कुछ गलत हो रहा है? सब कुछ सही हो रहा है। इसके बाद भी यदि हम इस अपॉर्च्युनिटी को मिस करते हैं, तो गलती किसी की नहीं होगी मेरे दोस्त, गलती सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी होगी, राइट? दूसरा शेयर मेरी नज़र में जो आया है, वो है बाटा इंडिया। सेम पैटर्न बाटा इंडिया के साथ है। आप देखेंगे हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, ये देखिए। प्रॉफिट जो इनका 2020 में था, वही का वही प्रॉफिट ये लोग रिक्लेम करने वाले हैं, ये देखिए। एंड बैलेंस शीट भी आप देखेंगे, तो बैलेंस शीट भी इनकी काफ़ी मजबूत है। राइट, हावेवर बोरोइंग इनकी इंक्रीज हो गई है, तो वो जो बोरोइंग है वो आपकी क्या है, आप देखिए ये आपकी लीज लाइबिलिटीज बोरोइंग है जो कि लॉन्ग टर्म में जाती है। राइट, तो यहाँ पे मुझे कोई इश्यू नहीं लगता है, बिकॉज दिस इज लीज बोरोइंग। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये 2 साल के लिए 5 साल के लिए लोन है, राइट? तो यहाँ मुझे कहीं पे भी कोई इश्यू नहीं लगता है। ये देखिए अगेन सेम थिंग, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो पूरा पैसा लगा के बैठे हुए हैं, राइट? जितना भी सब कुछ पब्लिक से जितना भी शेयर मिला, सारे शेयर को ये लोग खरीदते जा रहे हैं डोमेस्टिक। सो अगेन सेम थिंग, बाटा इज वन ऑफ द कंपनी जहां मुझे लगता है ये अगेन अपना 52 वीक हाई जो है वो ब्रेक करेगी, राइट? तो यहां से भी आपको बिल्कुल चांसेस है 30 40 50% गेन आपको मिलेगा विदाउट वेरी मिनिमम रिस्क। अब एक जो कंपनी है जो मेरे रडार पर है, ये कंपनी में आप देखेंगे गजब ही पैटर्न है। कंपनी हाईएस्ट एवर सेल्स, कंपनी का आप प्रॉफिट देखेंगे, तो आप देखेंगे कंपनी का सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। क्यों कम हो गया भाई? कंपनी का प्रॉफिट इसलिए कम हो गया क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, राइट? तो सेल्स में प्रॉब्लम नहीं है। अभी कल को इसके प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे अगेन आपका 20%, तो यही प्रॉफिट आपको 170 140 करोड़ दिखने लगेगा, राइट? तो वहां पे तब तक जो बड़े लोग हैं वो खरीद के बैठ चुके होंगे, कंपनी 500 रुपए पे पहुंच जाएगी, आपको लगेगा वाह अब तो प्रॉफिट इंक्रीज हो, अब मैं खरीदता हूँ। तब तक तो भाई मलाई खा चुके लोग, राइट? तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी में मुझे कहीं पे भी अभी कोई इश्यू नहीं लगता है। और यदि मैं देखूँ तो ये कंपनी का, यदि मैं पिछले 3 साल का देखूँ, तो आप देखेंगे ये कंपनी करीब-करीब ₹600 को टच की थी और ये कंपनी अभी 245 पे चल रही थी। इट मीन्स यहाँ से ये कंपनी बिल्कुल दुगनी होने की, दुगनी नहीं, ये कंपनी आपका पैसा डबल से ट्रिपल करने की काबिलियत रखती है, राइट? तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसको आप अपने रडार में रख सकते हैं। अब फुटवियर सेक्टर के बाद अब जो मैंने कुछ स्टॉक्स चुने हुए हैं, वो मैंने चुने हुए हैं बैंकिंग से। देखिए आपका निफ्टी बैंक लाइफ टाइम हाई पे था, पीएसयू इंडेक्स भी आपका लाइफ टाइम हाई 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 पे था, पीएसयू बैंक इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो आपके हाईएस्ट एवर सेल्स पर हैं, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट भी दे रहे हैं, बट फिर भी लो लेवल पे हैं। तो दोस्तों यही तो ऑपरेटर गेम होता है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में बताया था सेक्टर वाइज चेंज। तो अब आने वाले समय में ऑपरेटर्स इन्हीं स्टॉक्स को ऊपर लेके जाएँगे। ऊपर लेके जाना मतलब इतनी हेवी स्टॉक्स है, इन पे कोई ऑपरेटर कंट्रोलिंग नहीं कर सकता। बट चूँकि वो हाइप करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पीआर कि भाई ये बढ़ जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ये ट्रिपल हो जाएगा। ये कब करेंगे पीआर? जब वो खरीद के बैठ चुके होंगे। समय कब है खरीदने का? अभी, राइट? तो उसमें पहला जो स्टॉक है वो मेरा है बंधन बैंक। लेट्स क्विकली सी, ये देखिए हाईएस्ट एवर सेल्स एंड हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, ये देखिए, राइट? कंपनी का प्रॉफिट वहीं पहुंचने वाला है जहां पे 2020 में था। और अब 2020 में देखते हैं स्टॉक कहां पे था। 2020 में कंपनी का स्टॉक था, यदि मैं बात करूं यहाँ पे 400 450 पे। तो 450 पे यदि कंपनी का स्टॉक था, तो इसका मतलब कंपनी का स्टॉक अभी 199 चल रहा है। इसका मतलब कंपनी यहां से आपका पैसा डबल कर सकती है। अब स्टोरी आप देखिए एचडीएफसी बैंक की, तो एलिफेंट बोलते हैं लोग। कंपनी का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, बट कंपनी का यदि आप चार्ट देखें, तो पिछले 3 साल में कंपनी ने कुछ रिटर्न नहीं दिया, राइट? और कंपनी क्या चल रही है? 52 वीक लो के करीब। तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट एंटर्ड इन दिस बैंक। तो ये मेरा दूसरा स्टॉक है बैंक इंडस्ट्री से। थर्ड स्टॉक जो मेरा है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में भी आप देखेंगे सेम पैटर्न बन रहा है। हालांकि ये स्टॉक मैंने काफी बार सजेस्ट किया है लोगों को डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स पे एंड डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे। तो आप देखेंगे हाईएस्ट एवर सेल्स एंड हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, कोई इश्यू नहीं है, आप देखिए। तो ये जो बैंक है, ये बैंक्स जो है ना ब्लास्ट होने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हैं इन नेक्स्ट 1 to 2 ईयर। ये आपका पैसा 50% ग्रो कब कर देंगी आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे जो तीन जो पिक थे वो बैंकिंग सेक्टर से थे। अब हम आते हैं कंज्यूमर पे।
कंज़्यूमर पे भी मैंने 2 पिक करे हैं। पहला मेरा डाबर इंडिया है, जहाँ पे मुझे लगता है कि ये अपना 52 वीक हाई जो है वो ब्रेक करेगा। ब्रेक करेगा, क्यों करेगा ये देखिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कंपनी का जो सेल्स है वो 20% अप हो गई है, करेक्ट? और स्टॉक 20% तक भी अप नहीं हुआ। हाउ इट इज़ पॉसिबल? और यदि ये पॉसिबल है तो कितने दिन तक पॉसिबल होगा, राइट? तो फिगर्स तो दिख रिफ्लेक्ट होंगे ना कॉस्ट पे। दूसरा, अब क्यों नहीं हुआ आप देखेंगे, इसका जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले 3 साल से कांस्टेंट पड़ा हुआ है, राइट? क्यों पड़ा हुआ है? बिकॉज़ ऑफ मार्जिन। तो इसकी मार्जिन 21% से, जो कि ऑन एन एवरेज फिक्स थे, 19% हो गए, तो 2% इसका मार्जिन अभी कम हो रखा है, राइट? बैलेंस शीट पे यदि हम देखें, बात करें तो देखिए कैश रिजर्व कंपनी के पास बढ़ा हुआ है और कंपनी के पास बोरोइंग बढ़ गई है, तो उस वजह से हो सकता है इसका कुछ पैसा जो है वो कर्जा चुकाने में जा रहा हो, राइट? बट फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल है, बिकॉज आप कंपनी का इन्वेस्टमेंट देखिए, कंपनी का इन्वेस्टमेंट डबल हो गया। पिछले 4 साल में कंपनी का इन्वेस्टमेंट डबल से भी ज़्यादा हो गया, राइट? तो यहाँ से इनको अब जब रिटर्न मिलना चालू होगा, तो इनको पता भी नहीं पड़ेगा ये कब कर्जा मुक्त हो जाएँगे, राइट? एंड डाबर इज़ अ वेरी ओल्ड कंपनी एंड वेरी नोन फॉर देयर कमिटमेंट। सो ये कंपनी एक ऐसी कंपनी मुझे लगती है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। अब हम आगे आते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी आप देखेंगे तो पिछले 3 साल में कंपनी ने आपको कोई ग्रोथ नहीं दी, और पिछले 3 साल का यदि मैं आपको चार्ट देखूँ, तो पिछले 3 साल में कंपनी का जो रेवेन्यू है, वो 50% अप हो गया। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 30% अप हो गया। ऑन एन एवरेज आप 40% भी मान सकते हैं, बिकॉज़ इट इज़ 999। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कंपनी की सेल्स 50% बढ़ गई, कंपनी का रेवेन्यू 30 टू 40% बढ़ गया, लेकिन शेयर वहीं पे वहीं है। तो भाई कुछ तो लफड़ा है, राइट? कुछ तो हो रहा है, जो कि बड़े लोग कर रहे हैं। तो बड़े लोग क्या कर रहे हैं? बड़े लोग ये कर रहे हैं कि बड़े लोग इस कंपनी को भर रहे हैं, राइट? तो हमें भी उन्हीं चाल में चल के इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, एंड जस्ट वी हैव टू सिट एंड वेट। राइट? तो ये मेरी एफएमसीजी सेक्टर से दूसरी पिक थी। अब हम आते हैं, एक कंपनी जो मैंने चुनी हुई है, वो है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से, एचडीएफसी ग्रुप की, वो है एचडीएफसी लाइफ। इस कंपनी का भी मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत जल्द ही अपना 52 वीक हाई जो है वो ब्रेक करेगी, एंड इस कंपनी के जो प्रॉफिट एंड सेल्स है उसको देखते हुए आई एम वेरी श्योर कि ये कंपनी 1000 भी क्रॉस करेगी, बिकॉज़ इफ यू सी कंपनी का आप ग्रोथ देखिए, कंपनी हर 3 से 4 साल में अपनी सेल्स को डबल कर रही है। देखिए, 17 से 30,000 हुई, 30,000 से फिर 3 साल के बाद 71,000 हुई, और अभी देखिए 90,000 पहुँच गई है। और ये कंपाउंडिंग डबल है। तो अब आप उस हिसाब से सोचिए ना क्या हो रहा है, राइट? कंपनी का जो प्रॉफिट है, ये देखिए, 800 से 1200 हुआ और 1200 से अभी 1500 करोड़ हुआ, एंड दिस इज़ द प्रॉफिट। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1500 करोड़ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इस कंपनी को आपको क्या लगता है, ये कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी? ये कंपनी बंद हो जाएगी, राइट? तो ऐसा नहीं चलता है मार्केट। ये कंपनी यहाँ से 1000 कब टच कर जाएगी, आपको वो तब पता पड़ेगा जब आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखोगे और एन्जॉय करोगे। तो दिस इज़ गोना बी माय पिक फॉर लाइफ इंश्योरेंस, बिकॉज़ गवर्नमेंट जो पीएसयू लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं लाइक जीईसी, राइट? वो सारी कंपनीज़ ऑलरेडी डबल हो चुकी हैं, राइट? वो भी मैंने रिकमेंड किए थे, बट अब आपने लिए नहीं लिए, पता नहीं। अगेन, सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो आपको न्यूज़ मिलती रहेंगी। अब अगली जो मेरी कंपनी है, वो है फ्रेंड्स एसकेएम एग। ये स्मॉल कैप कंपनी है, बट आई पर्सनली बिलीव कि ये कंपनी अगेन 52 वीक हाई ब्रेक करेगी और आपके पैसे को डबल कर देगी। अगेन रीजन, सेल्स लाइफ टाइम हाई, प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई, राइट? तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू योर ऑन एनालिसिस ऑन स्क्रीनर एंड देन यू कैन टेक योर डिसीजन। अब बाकी जो मेरी एक कंपनी है वो है केमिकल सेक्टर से, वो है मेरी फाइनोटेक्स केमिकल। फाइनोटेक्स केमिकल वन ऑफ द कंपनी जो कि जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज है उनको स्पेशलिटी केमिकल देती है, ये हो गया इसका फंडामेंटल, और उसमें इसकी जो ग्रोथ रेट है वो फिनोमिनल है। आप देखिए, नंबर से आपको दिख जाएगी, ये देखिए, सेल्स इसकी इज अबाउट टू रीच डबल, प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट डबल, 73 151, राइट? तो उसके आधार पे यदि हम बात करें, तो देखिए, इसका जो शेयर था वो 220 230 चलता था, अब 450 हो गया, तो शेयर भी डबल हो गया। बट यहाँ से भी मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर 700 भी टच कर जाएगा बहुत जल्दी। तो ये एक ऐसा कंपनी मुझे लगता है जो कि अभी ग्रोथ पाथ पे है, और ये मार्केट के ऑन एन एवरेज 10,000 करंट टच कर जाएगी, बिकॉज इसका सेगमेंट इतना बड़ा है, राइट? अब जो मेरे पास एक कंपनी बची है, जो मेरी लास्ट कंपनी रहेगी इसकी, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, बिकॉज़ मुझे 20 स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए थे। ये मेरा जो स्टॉक है वो 18th स्टॉक है, वो है वेलिएंट ऑर्गेनिक्स। ये डिस्क्लेमर, ये मेरे पोर्टफोलियो में है, और मैंने इसको अराउंड अराउंड 550 के करीब के करीब खरीदा हुआ था, राइट? तो अभी मैं देखूँ तो मैं अभी इसमें लॉस में हूँ, बट व्हाई आई एम नॉट सेलिंग? आई एम नॉट सेलिंग बिकॉज़ ऑफ दिस।
कंपनी जो है वो अभी ग्रोथ पाथ पे है, राइट? कंपनी के अंदर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी की जो भी सेल्स है उसमें डिक्रीज़ हुआ है, बट जितना मैंने इसके फ्यूचर वो देखे हुए हैं, राइट? उसके अकॉर्डिंगली मैंने देखा है कि कंपनी के पास जो नए-नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो इस कंपनी को एक नई रफ्तार देंगे। तो आई एम टेकिंग अ बेट ऑन इट, राइट? तो अगेन डिस्क्लेमर, ये थोड़ा-सा आपके लिए रिस्की हो जाएगा, तो टेक योर ओन डिसीजन ऑन दिस वेलिएंट ऑर्गेनिक, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। अब जो मेरा लास्ट शेयर है वो है हाउसिंग स्कीम से, आवास फाइनेंसियर्स। आवास फाइनेंसियर्स में मुझे पर्सनली लगता है कि ये आपका जो 52 वीक हाई था वो ब्रेक करेगा। क्यों ब्रेक करेगा? दिस इज द रीजन। सेल्स हाईएस्ट एवर, प्रॉफिट हाईएस्ट एवर। प्रॉफिट, अब आप देखिए किसी भी शेयर को जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी कि इसने जो ब्रेकआउट दिया वो 1500 के करीब दिया था, राइट? कब दिया था आप देखेंगे, ये दिया था इसने जून में, और हाई पहुंचा है अक्टूबर में। तो लेट्स क्विकली सी प्रॉफिट एंड लॉस। जून में, क्वार्टरली पे देखते हैं। जून में कंपनी की सेल्स थी ये, राइट? और अक्टूबर में, अक्टूबर मतलब ये वाला, ये थी, करेक्ट? तो इस आधार पे आप देखेंगे क्यों पहुंचा, कंपनी की जो सेल्स थी करीब 50% अप हो गई थी, राइट? लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो अभी भी तो कंपनी ग्रोथ पाथ पर ही है, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यहां से कंपनी अगेन ग्रो करना स्टार्ट करेगी और आपका जो 52 वीक हाई है उसको टच कर देगी, राइट? व्हाई? बिकॉज कंपनी का जो प्रॉफिट है आप देखोगे, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। एंड जब प्रॉफिट, कंपनी कोई भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी फ्रेंड्स कभी भी बंद नहीं होती है, वो हमेशा अपने नए प्लान करती है, राइट? कंपनी यदि प्रॉफिट मेकिंग है डिस्पाइट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रीजंस, इट मींस उनका जो मैनेजमेंट है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो अपने सेक्टर में काफी अच्छा है, राइट? तो हमको ये सारी चीजें देखनी रहती है। वी आर नॉट ट्रेडर, वी आर इन्वेस्टर्स। तो हम वी हैव टू थिंक लाइक एन इन्वेस्टर, राइट? हमको ये नहीं देखना कि भैया आज यूएस में बॉन्ड यील्ड कम हो गई है तो शेयर बेच दो। नो, all those concepts are purely working for traders, but if you want to work like an investor, वहीं पे आप बड़ा लंबा मनी बनाओगे। तो दैट्स योर डिसीजन। मैं आपको ये जितनी भी पिक दे रहा हूँ वो आपको इन्वेस्टमेंट पिक दे रहा हूँ विद अ हॉरिजन ऑफ 1 to 2 ईयर, जहां पे मेरा टारगेट है, एवरेज टारगेट है कि आपका जो पैसा है वो 50% से डबल भी हो सकता है। तो ये मेरे 20 पिक्स थी, मैं आपको अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने जो आपको पिक्स दी थी वो दी थी एशियन पेंट, बर्जर पैंट, कंसाई नेरोलैक, पेज इंडस्ट्रीज, लक्स इंडस्ट्रीज, रिलैक्सो फुटवेयर, बाटा फुटवेयर, कैंपस एक्टिव फुटवेयर, बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर। उसके बाद मैंने लाइफ में दिया था आपको एचडीएफसी लाइफ, फिर दिया था मैंने फाइनोटेक्स केमिकल, फिर मैंने दिया था एसकेएम एग, फिर मैंने दिया था आपको बैलियंट ऑर्गेनिक, एंड लास्ट में मैंने दिया था आपको आवास फाइनेंसियर्स। तो आवास फाइनेंसियर वाज माय लास्ट वीक। तो इन 20 स्टॉक्स में आप अपना खुद का एनालिसिस करके देन आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर मिलेंगे एंड देन वी विल डू अ रिवर्स इंजीनियरिंग टू सी कि जो हमने बोला था वो उस पे हम कितना खरा उतरे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।